नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर से हम बात बिहार की करेंगे। बिहार की राजनीति पर आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिहार की राजनीति में आज एक नई प्रथा की शुरुआत हुई है। आज बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आज उन्होंने एक यात्रा शुरू की है। यात्रा का नाम उन्होंने रखा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी कह रही है कि मुझे इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, यानी पार्टी को इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया है और उन्होंने अपने आप को यानी अपनी पार्टी को इस यात्रा से किनारा कर लिया है। इसके अलावा चाहे जदयू की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, जदयू जो सहयोगी पार्टी है बिहार में एनडीए में, उन्होंने भी इस यात्रा से किनारा कर लिया है, यानी जदयू भी इस यात्रा का समर्थन नहीं कर रही है। तो पहले तमाम जो राजनीतिक बयान है वो आप एक बार सुन लीजिए, फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। कि माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। यहाँ सोया हुआ कौन है? हिंदू गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना। अब मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है। सारे निर्णय और सारा काम तो दो ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया और कोई काम नहीं है। कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंच जाए। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सबके खेत तक पानी पहुंच जाए। मिल्लत का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास सब जगह चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चल रहा है। अल्पसंख्यक छात्रावास के पर काम चल रहा है, बहुत सारे जिलों में चल रहा है। तो हमारी चिंता है लोगों को शिक्षित बनाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो अपने हक की चिंता करेंगे। और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। जदयू कह रही है कि हमें चिंता बिहार के विकास की है। बीजेपी कह रही है कि गिरिराज सिंह की ये जो यात्रा है ये पार्टी के बैनर के नीचे नहीं है, यानी पार्टी ने किनारा कर लिया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार गिरिराज सिंह ये यात्रा जो कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो किसके लिए कर रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। जो भी आप करते हैं, अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं तो जो भी आपकी राजनीतिक यात्रा होती है वो पार्टी के लिए ही होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा से किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो राजनीतिक मेहमान हैं वो एक एक करके इस चर्चा में शामिल होंगे। आज जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम है राकेश पोद्दार, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा राहुल कुमार, जो आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद मसलीदून, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे।
और आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो सबसे पहला सवाल, हालांकि स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरा पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से था, हालांकि हो सकता है वो थोड़ी देर में इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो यही सवाल जो है हमारे साथ राहुल कुमार हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। राहुल जी, आपको समझ में आ रहा है कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो किसके लिए उन्होंने निकाला है, किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि पार्टी तो कर रही है कि इस यात्रा से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, और अभी आपने जेडीयू का स्टैंड भी आपने दिखाया यहाँ पे, वही स्टैंड राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी मेरी बातचीत हुई है इसी विषय पे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार के अंदर अभी जो हमारा प्राइम फोकस है वो बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के डेवलपमेंट के जो पैमाने हैं उस पर हम कैसे बेहतर करें, बिहार के हिस्से में जो भी केंद्रीय मंत्री आए हैं उनको अपना योगदान बिहार के विकास में करना चाहिए। अगर किसी की भी, देखिए आप किसी की निजी यात्रा की मतलब हर व्यक्ति हर पार्टी अपनी अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में जिस तरह का सामाजिक सौहार्द माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 19 सालों में दिखा है, खास करके भागलपुर का दंगा हो या कई और घटनाएं बिहार के अंदर पहले के शासन में या दूसरे कार्यकालों में रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक सौहार्द पिछले 19 सालों में रहा है, बजाय ये तब जब बिहार के अंदर इस 19 साल का जो एक बड़ा कार्यकाल है, लगभग 15-16 साल, वो एनडीए का कार्यकाल है। आमतौर पर बीजेपी को लेकर के एक धारणा होती है, लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सामाजिक सौहार्द की दिशा में जितने शानदार कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो हज भवन के माध्यम से एक सामाजिक जिम्मेवारी का एहसास कराना हो, या समाज के हर स्तर पर उसको मुख्य धारा से जोड़ने का सवाल हो, हर स्तर पर एनडीए ने एकजुटता के साथ यहाँ पर काम किया है। मैं पार्टी की तरफ से गिरिराज बाबू से भी ये आग्रह करूंगा, और बिहार की बीजेपी ने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये उनकी निजी यात्रा है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग भी इस चीज को समझते हैं कि बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द बने रहना चाहिए। राहुल जी, आपको लगता है कि राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत होता है? अगर आप राज्य भर में कोई यात्रा निकाल रहे हैं, वो राजनीतिक यात्रा है, तो आपको लगता है वो व्यक्तिगत है? नहीं सौरभ जी, कई, बिहार ही नहीं इस देश के अंदर कई ऐसी यात्राएं हुई हैं जो कई लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से भी अलग अलग मुझे बता दीजिए, आज से पहले बिहार में ऐसा हुआ है, बीजेपी का कोई नेता कोई अलग से उन्होंने यात्रा निकाली है? आज से पहले 2005 से आप लोगों की सरकार है बीजेपी के साथ, तो बता दीजिए इस 20 सालों में कभी ऐसा दिखा है? 19 सालों में बिहार में? इस 19 साल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मैं इस बात से सहमत हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये बहुत स्पष्ट संदेश है एनडीए का कि बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द की स्थिति है, अमन तो चैन शांति है, की जो किसी बात तरह आप कर रहे हैं, राहुल जी, कोई दुर्भावना वाली स्थिति यहाँ नहीं है। राहुल जी, सामाजिक सौहार्द की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये बिगाड़ कौन रहा है? गिरिराज सिंह बिगाड़ रहे हैं या बीजेपी बिगाड़ रही है? क्योंकि पर्दे के पीछे तो बीजेपी है, ये सब लोग समझ रहा है। नहीं, आप पर्दे के पीछे बीजेपी है ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा, इसलिए कि बीजेपी तो बीजेपी को निकाल देना चाहिए। आज बीजेपी को निकाल देना चाहिए अपनी पार्टी से। ये एक, देखिए, ये एक एजम्पशन कर लेना हम लोग के लिए आज की तारीख में, अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इस यात्रा से सिर्फ सामाजिक सौहार्द ही बिगड़ेगा इसलिए इसको आज निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। इसके पहले भी जब कभी भी कोई प्रयास किया गया है, मुझे अच्छी तरह से याद है, अश्वनी चौबे जी के पुत्र का एक मामला था, आपको याद होगा सौरभ जी, अश्वनी चौबे के पुत्र का भी एक मामला था बिहार के अंदर, और वहां पे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाई थी। आप, और इस मंच से मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं
कि बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द आज है, नहीं, कल था और आगे भी रहेगा। अगर गिरिराज बाबू या इस तरह के किसी भी प्रयास से कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति होगी तो उस पे न सिर्फ बिहार की सरकार बल्कि संभव है बीजेपी भी कल कार्रवाई करे। लेकिन हम एज्यूम क्यों करें इस चीज को लेकर के भाई बीजेपी क्यों नहीं निकाल दे रही है? ये तो बीजेपी बताएगी कि क्यों नहीं निकाल दे रही है या उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का हर स्तर पर उसका मान रखा जाएगा और हर व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार से मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि वो इलाका संवेदनशील है। मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि बिहार के किसी क्षेत्र को संवेदनशील कहा जाए, चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, चाहे वो अंग का क्षेत्र हो, चाहे मगध का क्षेत्र हो। बिहार का हर अंग बिहार है और बिहार के हर हिस्से में अमन चैन कायम रहेगा, ये सुनिश्चित करना एनडीए का स्टैंड है। और किसी भी क्षेत्र को संवेदनशील बता करके किसी भी क्षेत्र को एक दुर्भावना पूर्वक तरीके से उस पर व्यवहार चलिए करना, राहुल जी, ये मुझे बता लगता है दीजिए कि ये भी ठीक नहीं है। मुझे ये भी बता दीजिए आप कि बिहार में जो हिंदू है, आपको लगता है वो सोया हुआ है, उसे जगाने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार के अंदर जिस तरह से पिछले 19-20 सालों में मैं कह सकता हूं कि बिहार के हर वर्ग ने, न सिर्फ हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और सिख, कुछ समाज सिख के भी यहाँ पे रहते हैं। देखिए बिहार के अंदर इतनी अच्छी तस्वीर है। पिछले दिनों आपने देखा होगा पटना साहिब में कितना तो शानदार ये कार्यक्रम तस्वीर हुआ बिगाड़ने की और उसमें कोशिश तो हो हिंदू रही है समाज ना के राहुल जी, ये लोगों वो की जो भागीदारी रही। और लेकिन बिहार जो के अंदर आप तो इसी तस्वीर सौरभ जी मैं एक लाइन खाली मैं कह रहा हूँ। जो अच्छी तो तस्वीर के बारे में आप कह रहे हैं वो बिगाड़ने की कोशिश तो हो रही है ना? नहीं नहीं, देखिए गिरिराज सिंह जी किस मंशा से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं वो अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और अगर ऐसी कोई स्थिति होगी जिससे दुर्भावना और कोई इस तरह की कोई स्थिति होगी, निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जो स्टैंड आज रखे हुए है वो आगे भी रखेगी। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, इसी अभी दुर्गा पूजा अभी समय गुजरा है, बिहार में कम से कम दर्जनों ऐसे पंडाल की मैं बात कर सकता हूं या दर्जनों जगह ऐसे रिचुअल्स हुए हैं जहां मुस्लिम चलिए समाज की बड़ी भागीदारी रहती है। राकेश पोद्दार भी आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि गिरिराज सिंह ने जो यात्रा निकाली है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये किसके लिए निकाली है? खुद के लिए या पार्टी के लिए? देखिए सौरभ जी, जो हमारे गिरिराज सिंह जी ने जो यात्रा निकाली है, हिंदुत्व की जो यात्रा निकाली है, भारतीय जनता पार्टी उससे किनारा कर रखी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। गिरिराज सिंह जी का व्यक्तिगत अपना कार्यक्रम है और अपने कार्यक्रम को व्यक्तिगत कुछ होता है क्या? उनकी यात्रा में जो भीड़ दिखाई दे रही है, आप दावे से कह सकते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है उस भीड़ में? नहीं, उस जिस भीड़ की बात आप कर रहे हैं वो हिंदुत्व की और हिंदू की बात करने वाले गिरिराज जी, उन्होंने अपने बयान में भी कहा और आपको लगता है हिंदू सोया हुआ है बिहार में? क्या बोले सौरभ जी? आपको लगता है कि बिहार के जो हिंदू हैं वो सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है? देखिए व्यक्तिगत हमसे पूछिएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते में नहीं, मैं एक नागरिक के नाते में जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। एक नागरिक के रूप में, बिहार का एक मैं वासी और बिहार के एक नागरिक होने के कारण मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है आज 5000 वर्षों से लगातार और समाज को बांटने की बात हुई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि समाज को जोड़ के रखने की बात रही है। हम लोग आप भी तो उसी लाइन पे आ गए ना राकेश जी, आप भी तो उसी लाइन पे आ गए ना। यानी गिरिराज सिंह ने जो यात्रा निकाली है, व्यक्तिगत तौर पर आप उसका समर्थन करते हैं, अगर एक प्रवक्ता के हैसियत से ना पूछा जाए तो? नहीं, व्यक्तिगत मैं कहना चाहता हूं कि कल आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सौरभ जी और आप ही के चैनल ने, प्रतिष्ठित चैनल ने दिखाने का काम किया। अबू आजमी और उसके बाद ओबीसी के कुछ लोग कहते हैं कि इस बार जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा, मुसलमान खुद अकेला चुनाव लड़ेगा और अकेला बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। बताइए, तो जानबूझकर ऐसी बातें होती है राकेश जी, जानबूझकर गिरिराज सिंह ने ये यात्रा निकाली है? पर्दे के पीछे आपकी पार्टी बीजेपी है जो उनका समर्थन कर रही है?
नहीं, बीजेपी तो बिल्कुल बायकॉट कर रही है। बीजेपी ऐसी नहीं, बीजेपी बिल्कुल बायकॉट कर रही है। व्यक्तिगत उन्होंने कहा कि मैं एक केंद्रीय मंत्री नहीं हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा मैं तो व्यक्तिगत केंद्रीय मंत्री से पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसके बाद वो निकालते यात्रा, कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन आप किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बाद आप व्यक्तिगत यात्रा कैसे निकाल सकते हैं सर? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल में या कांग्रेस के लोग होते हैं, वो लोग भी व्यक्तिगत अपना प्रोग्राम करते हैं, यानी कोई यात्रा बता दीजिए, कोई यात्रा बता दीजिए। आज के पहले बिहार में ऐसी कोई यात्रा निकाली गई किसी भी पार्टी के तरफ से या किसी भी नेता के तरफ से? नहीं, पार्टी की तरफ उन्होंने कहा मेरा व्यक्तिगत हो। मैं दूसरी बात सौरभ जी एक चीज और कहना चाहता हूं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी यात्रा निकाल रहे हैं, एक महत्वाकांक्षी लोग और एक क्या कहते हैं वर्ग को खुश करने के लिए। अरे सर, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? सौरभ जी, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो पार्टी की यात्रा है, पार्टी समर्थन कर रही है। पार्टी कहाँ कह रही है कि तेजस्वी के यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है? अब तेजस्वी जी की यात्रा में माई समीकरण दिख रहा है, माई समीकरण से यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज बाबा। अरे तो आप भी तो कहिए ना, आप भी खुल के आइए, पर्दे के पीछे क्यों काम कर रहे हैं? आप भी खुल के आइए, कहिए कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा है हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं, गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है, गिरिराज सिंह जी जो हिंदुओं की जगाने की बात की, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, आपने देखा होगा गिरिराज बाबा ने आज। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे सर, दोबारा आएंगे आपके पास। सौरभ जी एक सेकंड में, इतनी देर में मेरा खत्म भी हो जाता। उन्होंने शांति के लिए प्रार्थना की, महादेव की पूजा की, उन्होंने गिरिराज बाबा ने शांति के लिए की, बिहार में शांति हो, शांति के लिए यात्रा निकाली, उन्होंने पूजा अर्चना की। और जितने भी ऋषि मुनि वहां बैठे हुए सर, आपके साथ जो सहयोगी पार्टी है ना, आपके साथ जो सहयोगी पार्टी है वो कह रही है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा इस यात्रा से। चाहे जदयू की बात करें या अभी राहुल जी बैठे हुए, वो खुद कह रहे हैं कि इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। वो भी सीमांचल में जाकर आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आपको पता है सीमांचल में मतलब मुस्लिमों की जो संख्या है वो हिंदुओं से ज्यादा है। मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं, यही आगे नहीं आपकी बातों में और हमारे लोगों में। आप एक बताए, जहां पे मुसलमान 60% है, मुस्लिम 60% है, वहां जहां हिंदू 50% है, तो मुस्लिम जो बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू वहां तब के रहता है, मुसलमान का बोलबाला रहता है। जहां मुसलमानों की संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा, वहां चुप रहते हैं। यही है दिखाने की बात। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान हिंदुओं तो आपको भी लगता है ना राकेश जी, आपको लगता है ना कि जो बिहार के मुसलमान हैं, सॉरी बिहार के जो हिंदू हैं वो सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है? मैं पूरे देश के बात करता हूँ, इसी बात पे कैराना की बात। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरजू खान की बात हम लोगों को सोचना चाहिए। आरजू खान, आपने देखा बीजेपी का बयान, आपने सुना, और इसके पहले जो हमने सुनाया था आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से वो इस यात्रा से किनारा कर रहे हैं। क्या लगता है यही तो डबल क्यों ये यात्रा निकाली गई है और इसका उद्देश्य क्या है? सौरभ जी, मैं एक एक करके सारे बातों का आपके जवाब दे रहा हूं। यही डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहते हैं और इनके प्रवक्ता देखिए कैसे हाँ में हाँ मिला रहे थे। इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर वो संवैधानिक पद पे बैठता है तो वो भारतवासियों की बात करता है, और भारतवासी न हिंदू होता है, न मुसलमान, न जैनिस्ट, न बौद्धिस्ट, न क्रिश्चियन, न ईसाई। लेकिन इनको ये बातें नहीं समझ में आती है, आप समझा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लोग देश के तिरंगे को मनहूस कहते हैं, 25-30 सालों तक जो लोग अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराते हैं, उनकी विचारधारा को ये फॉलो करती है भारतीय जनता पार्टी। तो उनसे क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय जनता दल, सुनिए पहले, ये क्या तरीका है? शर्म नहीं आता है? राकेश जी, ये क्या तरीका है? राकेश जी, ये क्या तरीका है?
एक ये क्या तरीका है? नहीं चाहूंगा तिरंगा पे राकेश जी आपसे आरएसएस को क्यों नहीं जवाब लेंगे। राकेश जी 2 मिनट के लिए शांत हो आरएसएस को जाए। क्यों नहीं कहा? राकेश आरएसएस को क्यों नहीं कहा? अरे तो दादी आरएसएस को क्यों नहीं कहा? आरएसएस को क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा आरएसएस को? क्यों नहीं कहा जनता के गोलवर्कर को? हम क्यों नहीं लोग कहा? फोकस यात्रा पर करें। आरजू खान हम लोग फोकस 1 मिनट राकेश जी। सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, आरजू खान हम लोग तिरंगे पर रहे। सुनिए आरजू खान हम लोग यात्रा पर रहे। आज सौरभ जी मेरी बात सुन लीजिए। सौरभ जी मेरी बात सुन लीजिए। आप इसको अरे मनहूस किसने कहा? फिर आरएसएस ने कहा था और उसकी विचारधारा पे आप चलते हो। सुनने नहीं आता है क्या? आरजू या सुनने खान का हम लोग साहस यात्रा नहीं पर है? फोकस करें। सुनने का साहस नहीं है? हम आरएसएस के गोद में बैठते हो। आरजू आरएसएस से क्यों नहीं तिरंगा फहराया? आरजू खान आपसे रिक्वेस्ट है। आरजू खान आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। आज जो मुद्दा है हम लोगों का यात्रा, सौरभ जी, स्वाभिमान यात्रा, हम लोग एकदम आप उसी सही पर कह रहे हैं बात सर, करें। एकदम रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि मैंने क्या गलत कहा, और अगर मैंने गलत कहा है तो आप इस चीज को फिर से चलाइए। आप इस चीज को फिर चलाइए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये है डबल स्टैंडर्ड, ये है इनका डबल स्टैंड। यही डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि आपकी 62 सीटें। सबसे बड़ी चीज पे मैं आता हूं, आपका जनादेश देश की जनता ने जनादेश नहीं दिया। 62 सीटें आपकी खिसक गई तो इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ या फिर ऐसे मिनिस्टर जिनको संविधान ने चुना, संवैधानिक तरीके से चुने गए, उनके लिए भारतवासी फर्स्ट होता है, लेकिन इनके लिए हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये गलत कर रहे हैं कि नहीं? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि नहीं? आप ये हमको बस बता दीजिए। और इनको मिर्ची लग रही है। अरे गांधी को मारने वाले और फिर गोडसे की पूजा करने वाले, दोनों स्टैंडर्ड तो आप लोग दिखाते हो। एक तरफ गांधी को पूजते भी हो, दूसरी तरफ गोली भी मारते हो। मेहमान है, नहीं आप सुन लीजिए, सौरभ जी सुन लीजिए। जी जी सौरभ जी सुन लीजिए, ये क्या गलत नहीं है? आप पूरे भारतवासियों की बात करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है ना कि मुझे इस यात्रा से आपने सुना, आपने इनके प्रवक्ता को सुना? आपने ये भारतवासी कम, ये कुछ और ज्यादा लग रहे हैं। आपने इनके सुना? यही है तो डबल स्टैंड आपके सामने हो गया। खाली दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आरजू खान दोबारा आपके पास आएंगे। सत्ते में किस लिए बैठे हो? मलाई खाने बैठे हो, मलाई खाने बैठे हो सत्ता में। उसको फांसी पे लटकाओ। अरे उसको फांसी पे लटकाओ ना। सरकार में मलाई खाने बैठे हो क्या? सरकार में मलाई खाने बैठे हो? दो फांसी हम समर्थन करेंगे, दो फांसी आप। लेकिन गिरिराज सिंह को रोकने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? है हिम्मत गिरिराज सिंह को रोकने की, जो देश के ध्रुवीकरण कर रहा है? आरजू खान शांत हो जाइए। सैयद जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद जी आपको क्या लग रहा है, ये जो यात्रा है इससे किसको फायदा किसको नुकसान होने वाला है आने वाले समय में? सौरभ जी बहुत अदब के साथ हम कहना हमारी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। बहुत अदब के साथ कहना चाहते हैं कि जो वक्त उन्होंने चुना है, जो समय चुना है, 15 अक्टूबर को बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज में कई दर्जन परिवार मौत के मुंह में समा गए हैं। अभी 50 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और बहुत से लोगों ने अपने आंख की रोशनी जिनकी छिन गई है। तो मरमाहत की स्थिति है, मौत और मातम का दर्द पूरा बिहार झेल रहा है। बिहार की सरकार के कारण बिहार के माथे पर एक बड़ा कलंक लग गया है। हर व्यक्ति शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हम तो श्रद्धेय गिरिराज बाबू से आग्रह करना चाहिए, ये वक्त नहीं था आपको इस तरह के आयोजन के करने का। अभी तो आंसू पोंछने का वक्त था, अभी तो जाकर के मातम कुर्सी करने का वक्त था। आप छपरा, सिवान, गोपालगंज जाते, वहां लोगों के दर्द को, दुख को बांटते, उनके बीच खड़े रहते, उनको रिलीफ देते, उनको मुआवजा देते, उनको अगर कुछ नहीं भी दे सकते थे तो कुछ उत्साह बढ़ाने के शब्द, उनकी मातम कुर्सी करने का काम करते। आदरणीय गिरिराज बाबू
भारत सरकार के मंत्री हैं और भारत सरकार का मंत्री महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान की शपथ लिखता है कि बिना भेदभाव, बिना किसी राग और द्वेष के साथ वो काम करेगा। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि इनकी इतिवृत्ति, इनकी हिस्ट्री ही ये 2014 में नवादा से एमपी बने थे और इनके प्रचार के लिए 2 अप्रैल 2014 को देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो प्रचार में आए थे 2 अप्रैल 14 को नवादा में। और प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में देश में पिंक रिवॉल्यूशन की बात की थी और उन्माद भड़काने की बात की थी। और उसके लेकिन सर उस समय जदयू साथ में नहीं थी। हाँ जी, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। उसके 2 दिनों बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से 4 अप्रैल 2014 को हमारी बात हुई थी, हमारी भेंट हुई थी काफी देर बैठ करके। तो उन्होंने कहा कि ये पिंक रिवॉल्यूशन की क्या बात करते हैं। गिरिराज बाबू 2010 से 2013 तक बिहार की सरकार में पशुपालन विभाग के मंत्री थे और बिहार में जो पहला स्लॉटर हाउस, बीफ का जो पहला स्लॉटर हाउस का सेक्शन हुआ वो गिरिराज बाबू ने अपने हस्ताक्षर से, संचिका में उनका हस्ताक्षर है, उन्होंने बीफ के स्लॉटर हाउस का सैंक्शन किया था। तो इनका ये कोई चरित्र है भाई? आप कभी हिंदू मुसलमान बांटने की बात, खाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट का ये जो फैक्ट्री का सैंक्शन हुआ अररिया में। लेकिन आपको लगता है सैयद जी आपको लगता है कि ये जो यात्रा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये व्यक्तिगत यात्रा है गिरिराज सिंह की? नहीं, देखिए, इनको जो गुजरात लॉबी के जो लोग हैं उनको सपना दिखा दिए हैं कि ये आपको बिहार का अगला जो है सो हम योगी बनाएंगे। तो आदरणीय गिरिराज बाबू, आप उस समाज से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं जो कभी सांप्रदायिक नहीं रहा है। वो उनकी गिरिराज बाबू उस जात से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं जिसने सर गणेश दत्त को पैदा किया, जिसने स्वामी सहजानंद सरस्वती को पैदा किया, जिसने बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पैदा किया। सीरी बाबू आजादी के पहले बिहार के प्रधानमंत्री थे और आजादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। 18 साल तक उन्होंने सद्भाव से, भाईचारगी से, मोहब्बत से, आप ये अगर सीरी बाबू की विरासत, सर गणेश दत्त की विरासत और स्वामी सहजानंद की विरासत को लेकर आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन इन्होंने जो रास्ता भी चुना है वो रास्ता नहीं, इनके कुछ बढ़िया जहां से ये आते हैं, बढ़िया के लोगों को भी इनके बयान वीर पसंद नहीं है। जिस समाज से ये आते हैं, इनके समाज के ही लोग, बिल्कुल मेरे यहाँ एज एमपी के रूप में ये उम्मीदवार के रूप में 2014 में, उसके 1 साल पहले से चलिए सैयद जी, आपके पास मेरी बात सुनिए 1 मिनट। इन्होंने नवादा को 2013 में भड़काने का काम किया और ऐसे जगह से जुलूस ले गए। इन पर केस होते रह गया, इनके कई लोगों पर केस हुआ। इन पर देवघर में भी, देवघर के रामपुर थाना में इन पर एफआईआर हुआ था 2016 में, इसी तरह के भड़काऊ बयान देने के आरोप में। तो इनकी स्थिति यही रही है। ये अपनी जो विरासत है, स्वामी सहजानंद की विरासत से भटक गए हैं, श्री बाबू की विरासत से भटक गए हैं और चाहते हैं खाई पाटने। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सीमांचल की धरती है, सद्भाव की धरती है, और वहां जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, वो लोकल बॉडी से जीत के आते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव से, जहां सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम समाज के लोग हैं और श्री दिलीप जायसवाल को मुस्लिम समाज वोट देता है। उनसे कसम खिलवाइए दिलीप जायसवाल जी को कि क्या उनकी जीत में मुसलमानों का योगदान है कि नहीं। तो इतना सद्भाव का माहौल वहां पे है कि दिलीप जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सब दिन कोषाध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सैयद जी, जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, मुझे कुछ कहना है आरजू जी पे। सौरभ जी बोलिए। अभी आरजू जी बहुत बड़ी बड़ी बात, सामाजिक सौहार्द और तमाम चीजों पर ये बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आरजेडी को तो सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द पर तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिसने भागलपुर दंगा कराया,
आप इस पे भागलपुर बोलिए, बहुत दंगा बेहतर जिसने रहेगा। कराया, आप इस पे उस बोलिए, बहुत व्यक्ति बेहतर को किस रहेगा। समाज, किस पार्टी की सरकार में सम्मानित किया गया? अतीत के कंबल को ओढ़ के ना अपनी मैंने मजबूरी और देखिए कमजोरियों आरजू को जी, मत अगर चिल्ला बताइए। चिल्ली करेंगे, अगर चिल्ला चिल्ली करिएगा तो आपसे कम आवाज नहीं है। मैंने पूरी शांति से सुना, आप मेरी भी सुन लीजिए। भागलपुर दंगे में जो सबसे बड़ा आरोपी था, उसको सम्मानित करने का काम आरजेडी की सरकार में किया गया, और नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई तब जाकर के भागलपुर पीड़ितों को न्याय मिलना भारतीय शुरू हुआ। जनता पार्टी ने ये कितने को एनडीए की सम्मानित किया है, सरकार उस पे ने तय बोलिएगा। किया और सुनिश्चित किया। भारतीय जनता जितने पार्टी कितने दंगे लोगों को सम्मानित आरजेडी करती की है, इस पे सरकार में बोलिएगा। आरजू ये खान राहुल जी फेविकोल तो है इस मुंह में, यात्रा का विरोध कर फेविकोल है रहे क्या हैं। मुंह में? आरजू खान राहुल जी तो और उनकी पार्टी जो है इस यात्रा का विरोध कर रही है। आरजू जी कहाँ विरोध आप कर रही है? इनकी लीजिए, सहयोग बिल्कुल है, कर रही है। इनका सहयोग है। आरजू जी आपके सहयोग है कहने, भारतीय अरे जनता पार्टी के आप प्रवक्ता पहले को सुन चश्मा लीजिए का अभी। पावर ठीक करिए। इनका काम का सहयोग है, सहयोग है सुनिए, इनका। पहले ये आपका आरजू डबल जी, स्टैंडर्ड है, आरजू जी, डबल स्टैंडर्ड है आपका। आरजू जी, आप कान का पहले आप राहुल जी ने माइक्रोफोन शुरू में ही बदलिए। कह दिया था आरजू जी कि इस कान का यात्रा का कोई माइक्रोफोन बदलिए मतलब नहीं ताकि है। जो मैं कहूँ वो आप और सुनिए, और दूसरा आंख का चश्मा का पावर राहुल जी, बदलिए ताकि राहुल वो जी, आपको दिखे भारतीय जो मैं जनता कहना पार्टी, चाहता हूँ। भारतीय जनता आप पार्टी ठीक कितने से को समझिए, कितने इस को तरीके से सम्मानित बात नहीं होती है, आप इस इससे नहीं तरीके से बोलिएगा बात नहीं क्या? होती है। नहीं, भारतीय आरजू जी, जनता इस तरह पार्टी से बात कितने नहीं को होती है। सम्मानित करती है, आरजेडी इसको को नहीं कम से बोलिएगा। कम सामाजिक सौहार्द तो बोलने का अधिकार नहीं है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। भागलपुर जो दंगे में भारतीय जो जनता कुछ पार्टी भी के हुआ, साथ मिले हुए हैं, आरजेडी ने उसको सम्मानित भारतीय किया, जनता सुशोभित पार्टी किया, के साथ आप मिले हुए हैं, आपको और ये बोलने की कलंक जरूरत नहीं है। आरजेडी के साथ जीवन में रहेगा। जिस पार्टी ने दंगाइयों को सम्मानित किया भागलपुर दंगे में, ये कलंक आरजेडी पर जीवन भर रहेगा। ये बात हमेशा आरजू जी याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किया हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की सीधी लाइन है, राहुल जी, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द सबसे पहले बचना चाहिए। राहुल जी, एक बात मुझे बताइए कि आज से गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू हुई है और जो सीमांचल के इलाके में वो जा रहे हैं, तो अगर कल या परसों या 2-3 दिन के बाद अगर उस इलाके में सामाजिक सौहार्द जिसकी आप लगातार बात कर रहे हैं, अगर वो बिगड़ता है तो जिम्मेदार जो होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ जी, मैंने आपको एक उदाहरण अपने पूर्व के वक्तव्य में भी दिया, आपको याद होगा। मुझे उस लड़के का मुझे नाम याद नहीं है, बक्सर के जो सांसद थे अश्वनी चौबे जी, उनके पुत्र को कानून के दायरे में लाया गया था सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह से। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, और अगर सैयद मसीउद्दीन जी एक उदाहरण दे करके बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनका क्या संवाद हुआ था, तो ये क्रेडिबिलिटी एनडीए सरकार की है। बिहार के अंदर बीजेपी की भी क्रेडिबिलिटी है कि जिस समाज के लोग सच। लेकिन राहुल जी, आपको सच में लगता है कि इस यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है प्रैक्टिकली ये संभव है कि पार्टी का इतना बड़ा नेता बिना पार्टी के मुखिया के इजाजत से इतनी बड़ी यात्रा पर निकल जाएगा पूरे राज्य भर में? सत्य वही है जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा, पर्दे पर सच वही होता है। मिथ्या क्या है? मिथ्या को लेकर के आप अलग अलग कहानियां बना सकते हैं, लेकिन सत्य वही है। उन्होंने जब गिरिराज जी ने कहा कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सभी दलों में जो शामिल हिंदू हैं, में राहुल जी बीजेपी के कार्यकर्ता ही घूम रहे हैं गिरिराज सिंह के साथ, देखिए, और कोई दूसरा आदमी नहीं है। सौरभ जी, बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं, किसी को भी निजी यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन अगर उसके किसी कदम से सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हाथों में है, एनडीए का मजबूत नेतृत्व उसके पीछे खड़ा है, एनडीए का लॉ एंड ऑर्डर का जो चाबुक है वो चलेगा, ये भरोसा मैं आपको 100% में दिलाता हूं। यहाँ पे भागलपुर दंगे के अपराधी को जिस तरह से सम्मानित किया जाता है वो काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का यात्री है, भारतीय जनता पार्टी किसको सम्मानित करती है नहीं पता है क्या? आरजू खान प्लीज शांत हो जाइए। वन साइडेड आप बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा करप्ट कौन होगा? संजय उसको इन्होंने माला पहनाने का काम किया, आप उसमें नहीं बोलिएगा। आरजू खान प्लीज शांत हो जाइए, आप किसी को मुंह में उंगली देके नहीं बुलवा सकते, इसीलिए आप शांत हो जाए। राकेश पोद्दार, आप ये बताइए मुझे, जो बयान या जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि अगर
गिरिराज सिंह की इस यात्रा से अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होती है या सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। बिहार सरकार ये कदम उठाएगी? सौरभ जी बिल्कुल सही आपने कहा। सामाजिक के बीच में, समाज के बीच में अगर कुछ ऐसी त्रुटियां आती है तो जिनके जिम्मेदार गिरिराज सिंह जी होंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा, बिहार में और पूरे देश में ऐसा नहीं होता है। और मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र है, मौलिक अधिकार है उनका निकालने का, करने का और उसके बाद अपनी बैठकों करने का। और उन्हें शांति के लिए उन्होंने आवाजें उठाई महादेव के सामने। ये कौन सी शांति है? ये कौन सी शांति है जो 19 सालों के बाद बीजेपी को समझ में आ रहा है या बीजेपी के नेताओं को समझ में आ रहा है? शांति तो अभी भी है सीमांचल के पूरे इलाके में। आप कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? मैं सौरभ जी आ रहा हूं तो कि राजा, लेकिन एक बात बताइए राकेश जी मुझे एक बात बताइए, क्या आपके लिए एक नेता इतना मजबूत हो गया कि आपने दांव पर लगा दिया सहयोगी पार्टियों को, चाहे जदयू हो या आरएलएम हो, सभी को आपने दांव पर लगा दिया कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को अगर विरोध करना है तो करे, मेरे जो नेता हैं वो यात्रा निकालेंगे। आप चाहते तो इस यात्रा को रोक भी सकते थे, पार्टी मना कर सकती थी, लेकिन सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया बिहार में। देखिए, उन्होंने खुद, गिरिराज सिंह जी ने कहा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा कि हमारा व्यक्तिगत प्रोग्राम है और व्यक्तिगत मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ, उस पे हम लोगों को बयान नहीं देना चाहिए। राकेश जी आपको भी पता है राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले सैयद जी कह रहे थे, एक केंद्रीय मंत्री अगर शपथ लेता है तो ये कहता है कि कोई भी काम हम संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो इस यात्रा का व्यक्तिगत से क्या लेना देना? मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक भी कोई लेना देना है। आपको लगता है कि अपने परिवार के लिए गिरिराज सिंह ने ये यात्रा निकाली है? अब सौरभ जी मुझे समय दीजिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रपति महोदय जी के सामने उन्होंने शपथ ली, राहुल गांधी जी ने भी शपथ लिया था, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। सर गिरिराज सिंह के शपथ के बारे में चर्चा कीजिए ना। सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं तो मैं उसी पर जवाब। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी शपथ ली थी, वो जाके वहां एकदम प्रोस्टेट करते हैं। मनोज सिंघवी एक सांसद होने के नाते अफजल के लिए जो गलती अरविंद केजरीवाल ने की वही गलती कर रहे हैं, आप ये कहिए गिरिराज सिंह। नहीं, मैं केजरीवाल की बात में वो भी उल्टा चल रहे हैं, आपके अनुसार ही हम कह रहे हैं कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने के बाद किया वही काम कर रहे हैं गिरिराज सिंह। आप कहिए ये बात को। हम 80% समाज की जोड़ने की बात गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं। 80% में जो बिखरा है तो पार्टी खुल के कहे ना, पार्टी डर क्यों रही है नीतीश कुमार से? पार्टी बोले कि हम गिरिराज सिंह की इस यात्रा का समर्थन करते हैं। सुनिए सौरभ जी, बोलने दीजिएगा तभी ना। हमारे तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ने साफ कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसीलिए बटना नहीं है। अब भाईचारे के साथ हिंदुस्तान में रहना होगा। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को समझा देता हूं, भाईचारा तो है ना बिहार में राकेश जी, कहाँ भाईचारा बिगड़ा हुआ है? तो कि राजा जैसे लोग बोलते हो भाईचारा बोलते हैं, अबू आजमी बोलते हैं भाईचारा वाली भाषा बोलते हैं। अरे बिहार की बात करें ना राकेश जी, बिहार की बात कीजिए ना। यात्रा यूपी में नहीं निकाली है गिरिराज सिंह ने, यात्रा निकाली है बिहार में। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। तो कि राजा भी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, क्यों ऐसी बातें बोलते हैं? वो भी तो बोलते हैं तो कि राजा, उनको तो कोई चुप कराने नहीं जाता। अब वो आदमी कल बोले, उसको कोई चुप कराने नहीं जाता। सिर्फ गिरिराज सिंह तो आप खुल के समर्थन कीजिए ना, आपकी पार्टी खुल के समर्थन करे गिरिराज सिंह का। वो बोले कि पार्टी उनके साथ है। पार्टी एक तरफ आप नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार की पार्टी विरोध कर रही है, आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा विरोध कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उस यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि यात्रा भी सही निकाली गई है और ये बिल्कुल जायज है। चलिए राकेश जी हमारे साथ नहीं है, तो आरजू खान ये बताइए, अब समय की भी कमी है तो अंतिम कमेंट आपसे भी ले लेते हैं। इस यात्रा से किसको फायदा, किसको नुकसान होने वाला है? देश का नुकसान होने वाला है, जी देश का नुकसान होने वाला है और शायद भारतीय जनता पार्टी का फायदा होने वाला है। ये सच्चाई है, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा
बिहार में 2025 के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा इस यात्रा से? देखिए, बीजेपी को पूरे देश की जनता जानती है, बिहारवासी भी जानते हैं। आज तक जिसका सीएम फेस नहीं हो पाया, वो क्या बात करेगी कि नहीं उसको बेनिफिट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की राजनीति है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से। जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है और संविधान की धज्जियां उड़ाता है, ये कहीं से भी जायज नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी अलग होती है। आप एक आम नागरिक नहीं है, आप केंद्र में मिनिस्टर है जो संविधान की शपथ लेके आते हैं। और जब संविधान की शपथ लेते हैं तो सारे लोग भारतवासी हैं। लेकिन आप करते क्या है? 62 सीटें क्या खिसक गई, कई जगहों में बाई इलेक्शन आप हार गए। एक दो जगहों का अगर खराब इलेक्शन रिजल्ट अगर आने लगा, आपसे लोगों का मोह भंग होने लगा, तो जिस तरीके से 2014 में आपने ध्रुवीकरण किया था, उसी तरीके से आज आप आते हैं और फिर ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। यही सच्चाई है। और सच्चाई केंद्र में बैठे हुए, एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट से जी, और जी, आप केंद्र में बैठे हुए हैं 10 सालों से ज्यादा है, और 18 से 20 सालों से बिहार में ज्यादा है, और भी कई स्टेट में ज्यादा है। अगर कोई इस तरह का काम करता है जो समाज को बांटने का काम करता है, देश को बांटने का काम करता है, तो आप उनको फांसी दीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन आप खुद संवैधानिक पद पर बैठ के ऐसा क्यों करते हैं? देश को बांटना चाहते हैं क्या? विभाजन करना चाहते हैं? और अपने और के और अपने गद्दी के फायदे के लिए? गद्दी ही सब कुछ है। सैयद जी, इस यात्रा से किसको फायदा, किसको नुकसान? सौरभ जी, 1 मिनट, आपके पास आएंगे राकेश जी, आपके पास आएंगे। जन स्वराज पार्टी, जी, जन स्वराज पार्टी सीमांचल के लोगों से, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के लोगों से, किशनगंज के लोगों से अपील करती है, निवेदन करती है, याचना करती है कि ये जो यात्रा है कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा से प्रेरित है और ये विभाजन करने के लिए और खाई पैदा करने के लिए यात्रा है। हम आपको सौरभ जी बताना चाहते हैं कि ये हमारे आरजू खान साहब तुरंत चिल्लाने लगेंगे, लेकिन मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। सर छोटा सा जवाब, समय की कमी है। हम ये कहना चाहते हैं कि गिरिराज सिंह जी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में मैच फिक्सिंग है। ये बेरोजगारी, शिक्षा जैसी आर्थिक नीतियों से लोगों का ध्यान छोटा सा जवाब भटकाने के लिए इस यात्रा से 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कितना नुकसान? सौरभ जी 1 मिनट, सैयद जी माफ कीजिएगा, समय की कमी है। किसने बेगूसराय में गिरिराज बाबू कैसे जीते? कन्हैया को किसने हराया? ठीक है सर, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। राहुल जी 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान इस यात्रा से? देखिए, बिहार की जनता का टेम्परामेंट बहुत हाई है। वो एक अलग तरह के मिजाज के लोग हैं। बिहार के लोग, बिहार के अंदर पिछले 19 सालों में एक जो कल्चर दिखा है कि हर समाज के लोग एक दूसरे के कार्यक्रमों में, एक दूसरे के सुख में, दुख में भागीदारी उनकी होती है। और ऐसी परिस्थिति में मेरी बहुत स्पष्ट समझ है इस मामले में कि कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रयास करता है कि चाहे वो इस तरह की यात्रा के माध्यम से या किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन यह करते हुए कोशिश करेंगे, बिहार की जनता उनको खारिज कर देगी। बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने जहरीले भाषण दे सकते हैं, जितने जहरीले बोल सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग एक बात समझते हैं, साथ चलेंगे, विकास करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से आज हम बात कर रहे थे गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह निकल भी चुके हैं। आज भागलपुर से उन्होंने शुरुआत की है और ये यात्रा का जो कारवां है ये आगे बढ़ेगा, यानी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सीमांचल पर फोकस किया गया है, यानी सीमांचल के इलाके से यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा का मकसद गिरिराज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुओं को जगाना है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। जबकि केवल गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को जगाना है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस यात्रा से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यानी बीजेपी ने किनारा कर लिया। जदयू कह रही है कि राज्य में कोई सोया हुआ नहीं है,
और खासकर हिंदू तो बिल्कुल नहीं सोए हुए। तो जब कोई सोया नहीं है तो किसी को आप जगाने के लिए निकल चुके। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि बीजेपी ने इस यात्रा से खुद को किनारा कर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि गिरिराज सिंह की यह यात्रा जो है ये पूरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि जदयू हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा में अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा तो जिम्मेदार जो नेता होंगे यानी गिरिराज सिंह पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी पुलिसिया डंडा जो है वो भी चलेगा, उसमें कटौती नहीं होगी और उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले भी जब अश्विनी चौबे के जो बड़े बेटे हैं उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी और उसमें नौबत उनकी गिरफ्तारी तक आ गई। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि गिरिराज सिंह की ये जो यात्रा है ये पूरी होती है या नहीं होती है, और अगर पूरी होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको कितना फायदा होता है। आज बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, आपके समक्ष आएंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और निश्चित रूप से अब तक अगर आपने हमारे चैनल यानी न्यूज 24 बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, और अगर आज की चर्चा में आपको कुछ कमी लगी हो तो अपना कमेंट भी हमें जरूर भेजिए। नमस्कार।